नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कंगना रनावत अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। कभी किसानों को वो बुरा भला कहती हैं, देश को असल आजादी 2014 में मिली, इस तरह का भी वो बयान देती हैं। तो कभी खुद को नारीवादी बताने वाली कंगना एक 80 साल की बुजुर्ग महिला पर विवादित बयान दे देती है, तो कभी राहुल गांधी को नशेड़ी तक बता देती है। हालांकि इस तरह के बयान देकर वो हमेशा ट्रोल भी होती रही हैं। अभी हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब कंगना ने एक्स पर बधाई दी तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया था और कहा था कि आपको 26 मई के दिन स्वतंत्रता दिवस मनानी चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से 26 मई 2014 को देश असल में आज़ाद हुआ था। खैर, कंगना के इस तरह के बयानों को अगर आप इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो एक लंबी फहरिस्त बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन कंगना है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बोलती ही रहती हैं जिससे उनकी चर्चा होती रहती है। इसी कड़ी में एक बार फिर से कंगना ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की लपेटे में आ गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यूजर्स भी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल कंगना ने एक इंटरव्यू दिया है। कॉपीराइट की वजह से उस इंटरव्यू को हम आप तक नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कंगना ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है उसे हम आपको बता देते हैं। कंगना ने कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थी, वहाँ पर रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल को वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों नहीं, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी शक्तियां वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं जो इनको लगता है कि इनकी दुकानें चलती रहेंगी, देश चाहे भाड़ में जाए। ऐसा नहीं होता। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी भाड़ में जाएंगे। ये बात इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितना इनकी बुद्धि है उतना ही इनकी करतूतें हैं। तो इस तरह की बुद्धि की बात और बुद्धि का ज्ञान कंगना रनावत दे रही है। खैर, कंगना का यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इसी वीडियो क्लिप को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने साझा करते हुए कंगना से कुछ तीखे सवाल कर दिए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, बीजेपी सांसद कंगना जी का लेटेस्ट बयान है कि किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग थी, बांग्लादेश जैसी, और इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। क्या कंगना जी की निजी राय है या यह बीजेपी और सरकार का मत है? क्या बीजेपी और सरकार भी यह मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं? अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही हैं। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो यह सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। तो इस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर निशाना साधते हुए उनसे कुछ तीखे सवाल कर दिए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने भी कंगना के इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, भाजपा अध्यक्ष जी, कंगना जी का मानसिक इलाज करवा लो वरना खुद तो डूबेगी, भाजपा को भी लेकर डूबेगी। अरुणेश नाम के एक यूजर ने लिखा, कंगना को खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही है, विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने की आदत है, पर ऐसी यह कोई पहली नेता नहीं है, इससे पहले भी तमाम भाजपा के नेता आए और गए। एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, कंगना जी को लाया गया था महामानव की वाहवाही के लिए, और ये जुटी हैं भाजपा को हरियाणा में निष्कासित करने में, क्या त्रासदी है। विकास नाम के यूजर ने लिखा, इनको जवाब हरियाणा देगा। मनीष नाम के यूजर ने लिखा, जनता द्वारा निर्वाचित एक सांसद द्वारा ऐसे किसानों के प्रति बयान देना उनकी सोच को दर्शाता है, इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी अपनी सोच रखनी चाहिए। तो इस तरह से कंगना के किसानों पर बयान देने के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनके बयानों को ही कोट करते हुए कुछ तीखे सवाल कर दिए हैं। वैसे आप कंगना के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है।
लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या यह कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे।